We are live again. Live with everyone. Welcome, guys. I maybe some network issues था. बाप रे बाप, everyone is excited यार. Live with Baba KSR. So we will try keep in. We are waiting. Welcome Rajdeep. Welcome Jayashree. मे भी नेटवर्क ख़राब है सनी. मतलब हमारा ठीक है, सर का नेटवर्क उधर शायद कुछ इश्यूज आ रहे हैं. अंकिता, इवन वी आर रियली टू एक्साइटेड यार. पता नहीं सर कब ज्वाइन करेंगे. कर दिया तू सात समंदर. ओके, ही इज देयर, ही इज देयर. ओके, आई विल सेंड हिम रिक्वेस्ट. यू नो, ऐसे सिचुएशन में हड़बड़ी हो जाती है. हेलो. Hello. Hanji sir. Am I audible now? सो स्टिल समथिंग सर. वॉइस इज ब्रेकिंग. Voice is breaking. Is it fine? Now? हाँ सर, अब बढ़िया आ रहा है थोड़ा सा. हाँ सर, अब हाँ जी बढ़िया है. बताइए. सर स्टिल. सर पता नहीं सर. हाँ, अब बढ़िया है सर. अब भी दिक्कत आ रही है. I can come with अगेन the अगेन सेम प्रॉब्लम. sir again same problem. Wait a second. ओके सर. पता नहीं यार, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग पर्सन है, स्टिल क्यों ये प्रॉब्लम हो रहा है. पर स्टिल पेशेंस रखना है. शांति शांति शांति. एंड बाबा केएसआर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू बहुत जल्दी. ऑफ कोर्स वो आएंगे. दिस इज द टॉक शो गाइस. ये उनका लाइव सेशन नहीं है. ये बाबा केएसआर का टॉक शो है. एंड गाइस, हमारे साइड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन सी दैट ना. बट यू नो, कनेक्शन होने में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं मे बी. हाँ, वॉइस सही आ रही थी बट यू नो ब्रेक हो जा रही थी बार बार. तो पता नहीं क्या हो रहा था. सो एक बार हम रिक्वेस्ट सर को भेजते हैं. और अगर नहीं हुआ ना तो गाइज हम उनके आईडी में हम कनेक्ट हो जाएंगे. सो दिस इज द बेस्ट वी कैन डू आप लोगों के लिए. गाइज आई रिक्वेस्ट, प्लीज आप रिक्वेस्ट ना भेजें लाइव सेशन में आने के लिए, बिकॉज बाबा के एसआर हमारे साथ ज्वाइन होंगे. एंड इट विल बी लाइक यू नो, थोड़े इश्यूज आ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज की. किसको रिक्वेस्ट सेंड करना, किसी के और की वजह से किसी और का रिक्वेस्ट सेलेक्ट हो जाएगा. ओके ओके ओके. सो वेटिंग. गाइस यू नो, हमेशा आप लोग उनसे सजेशंस मांगते हो, वो आपको सजेस्ट करते हैं. एंड आज ना कुछ हम उनके बारे में जानेंगे कि वो इन सब चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं. तो ओके, सर ने हाई भेजा है. अगर अगर अब भी नहीं आया तो सर हो गया, सर हो गया सर. डन हाँ डन डन, अब हो गया सर. बताइए. ओके सर. सो वेलकम सर. इतने ही देर में इतने क्वेश्चंस आ गए कि यू नो ऐसे कंडीशन में प्रेशराइज हो जाते हैं कभी कभी. सो बहुत बहुत वेलकम है सर आपका. एंड यू नो एवरीवन वाज वेटिंग. एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आ चुके होंगे जिस दिन पोस्टर रिलीज हुआ था. ओके. तो सो सर आज बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को एडवाइस देना है या फिर कुछ है.
सभी मैं आपके ही मैं बारे में। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज कुछ नहीं करना काम, तो आज मैं एंड बैठ। आज सिर्फ लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, एंड सब चीज जेनरिक रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ था क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं। आज हम आपसे जानेंगे, आज आपसे पूछेंगे सर आपके साथ हुआ है तो आप क्या करते हैं। तो सर सर टाइम की थोड़ी सी बंदिश है, एंड आपको भी लाइव जाना होता है 9 बजे, तो वी विल वाइंड अप सून। एंड कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो पेन वॉइस की तरफ से आपको हम पूछना चाहेंगे। तो यस सर सर, शैल वी स्टार्ट? या ऑफ कोर्स। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो बाबा का टैग आपको मिला हुआ है, ये आपने खुद से रखा या फिर आप जब इस चीज में आए उस वजह से ऑटोमेटिक ये बाबा लग गया? एक्चुअल में क्या है कि कॉलेज टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ऐसा ही रहा ना कि दोस्तों को एडवाइस देना, क्योंकि कॉलेज टाइम पे मैंने काम करना शुरू कर दिया था। और चाहे वो फिर करियर एडवाइस हो या लोगों को गाइड करना हो अपने जूनियर्स को कि कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं वो बहुत ज़्यादा करता था। तो मेरे कुछ जो क्लोज फ्रेंड थे वो मुझे बोलते थे कि बाबा बाबा तो बाबा जी ओके। बताओ सोल्यूशन एंड ऑल। तो फिर वो उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया, वो खत्म हो गया वहां पे। बट फिर मेरा जो रियल नेम है वो है कुंवरजीत सिंह राठौर। तो जी सर। वो लेना बहुत मुश्किल था क्योंकि कोई ले ही नहीं पाता है और भूल जाते हैं सब लोग। तो उसको केएसआर किया था मैंने शॉर्ट फॉर्म में। और मैं पहले रैप्स भी लिखता था तो उसमें भी केएसआर बड़ा अच्छा लगता था, कूल सा कि केएसआर के ऐसा ऐसा कुछ डालता था। तो फिर मैंने कहा कि वो बाबा वहां से उठा लेते हैं, क्योंकि ऑल दोज मैं एडवाइस भी दे रहा हूँ बट दिस इज सम काइंड ऑफ अ डिजिटल बाबा एंड एनीथिंग। सो और कुछ मतलब बाबा की छवि हिंदुस्तान में बहुत खराब है। तो वो है कि मैंने फिर वहां से बाबा उठा लिया, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर बाबा बाबा थिंग। इट्स लाइक बच्चा जैसे होता है बाबा। या हाँ, तो वो वाला बाबा है एंड केएसआर इज माय नेम। तो वो वहां से। अमेजिंग सर। एंड सर बहुत से लोगों ने बोला आपकी पर्सनालिटी को देख करके, हाँ लगता है सर रैप वाली बात जो आपने कही पक्का, हाँ, मतलब यू वाज। तो हाँ, सर एंड लोग ये भी जानना चाहते थे कि लाइफ में बहुत से लोग इन सब चीजों को ऑब्जर्व करके शायद ये सब सेशन स्टार्ट करते हैं, या फिर उनके साथ सेल्फ ऐसा कुछ हुआ होता है। तो हम्म, इसका आंसर उन्हें मिल चुका कि आप स्कूल के टाइम से ही एडवाइस देने में एक्सपर्ट थे, तो दे हैव गॉट द आंसर। सो हम्म, सर कभी कभी जो लोग आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, एंड इतने सारे लोगों की बात रहती है, तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, ये ह्यूमन नेचर में है कि यार इतना कैसे कोई, मतलब ऐसा क्वेश्चन होता है क्या कोई पूछता है, बट स्टिल आप अपने साइड से तो आंसर देते ही हो, बट हाँ। करने के बाद ऐसा आपको फील होता है कि क्या था यार ये? समटाइम इट्स वेरी समटाइम आई फील लाइक कि ठीक है, हो रहा है जो भी हो रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है अपनी तरफ से कि हर एक आदमी ना अपने ही लेवल की एक सिचुएशन में फंसा हुआ है, उसके लिए वो करेक्ट। सवाल बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे स्कूल में जब पढ़ाया जाता था तो कुछ टीचर्स बोलते थे कि ये सम ऐसा होगा, इसका ऐसा निकलेगा, कॉस थीटा गामा ये निकलेगा एंड उसकी परसेंटेज निकाल लो एंड हो जाएगा। ठीक है, पर परसेंटेज निकालना बहुत लोगों को नहीं आता। अभी भी मेरे कुछ मुझे ऐसे लोग पता है जिन्हें सही सही परसेंटेज सर। निकाल। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अगर वो बच्चा परसेंटेज निकालने के बारे में पूछ लेगा तो सब लोग बोलेंगे क्या बेवकूफ सवाल है। शायद आप करेक्ट। उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, आपको सही लग रहा है। क्योंकि मुझे अभी सारे सवाल सर मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा सर, ब्रेकअप ये वो ये मुझे सब करेक्ट। बचकाने ही सवाल लगते हैं कि क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि उसे समझाने की जरूरत है, शायद अब तक उसे समझाया नहीं किसी ने उस चीज का मतलब। तो वो बहुत जरूरी है। तो बाकी कुछ ज्यादा ही सिली क्वेश्चंस होते हैं तो मैं भी मजाक बनाने लगता हूँ और मैं भी थोड़ा सा फन कर लेता हूँ उस टाइम पे। बट हाँ, अच्छा लगता है मुझे कि ठीक है, मतलब मैं ऐसा अपनी तरफ से कभी नहीं करता कि यार है हाँ ऐसा होना सो चाहिए ऐसा। मतलब आप सर हर चीज को ट्राई करते हो कि उसके एस्पेक्ट से भी देख लो भाई, और पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते, तो दैट इज द रीजन कि हाँ आप हाँ पेशेंस हाँ और हाँ। कूल रहते हो लाइव सेशंस पे जनरली। सो सर कमिंग टू द नेक्स्ट जनरिक क्वेश्चन, जो शायर वाली बात है, एंड आपके बायो में भी मेंशन्ड है, एंड बहुत लोग सुनते हाँ, हैं एंड आपकी शायरी, तो मतलब इसकी शुरुआत भी स्कूल से ही हुई है या फिर इन सेशन से? इसकी शुरुआत स्कूल से हुई थी। स्कूल में मैंने फर्स्ट टाइम एक पोइट्री लिखी थी जो कि
ऐसा मतलब बहुत किडिश राइमिंग थी, जाता आता खाता एंड ऑल दैट। ओके ओके। बट वो मुझे उस टाइम के हिसाब से मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी इमेच्योर सी पोइट्री लगती है। बट वहां से क्योंकि मतलब लव स्टोरी चल रही थी मेरी लाइफ में स्कूल टाइम में, और मैं सोच रहा था कि क्या करूँ। तो somehow I find out कि मुझे किसी को बता नहीं सकता था वो इमोशंस जो थे वो, तो वो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। तो फिर आई स्टार्टेड राइटिंग। तो मैंने वो लिख दिया, और पता नहीं, मैं स्कूल ग्राउंड में बैठा था और पेन और पेपर्स थे, रफ कॉपी थी, और बस वो लिख डाला। और फिर उसके बाद लगा ये भी मैं कर सकता हूँ शायद। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग, मतलब फ्रिक्वेंटली जब भी मुझे कुछ बुरा लगता था या कुछ। पर मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि इनका करना क्या है, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था, ना करेक्ट, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था इंस्टाग्राम, सर। ना कोई ऐसा कुछ था कि जिस जहाँ पे मैं डालूं। तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसको कहीं डालने वाला हूँ। आई एम राइटिंग इट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं वो बातें किसी को बता नहीं पाता था, करेक्ट इसीलिए। सर। सो एक हम्म। सर बहुत ही जनरिक एंड बेसिक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग नो, ये थोड़ा सा अलग होता हम्म। है इंडियन पेरेंट्स के नजर में, गिविंग सेशंस एंड शायरी पोएट्री। तो वो हाँ इसको लाइक प्रायोरिटी पे सीरियसली नहीं लेते हैं अनटिल अनलेस वी प्रूव कि हाँ हम इससे कुछ कर चुके हैं। तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट या हाँ। रिएक्शन कैसा रहा इस चीज पे व्हेन यू स्टार्टेड एंड डिड समथिंग गुड? एक्चुअल में मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करता नहीं था और मैं सडनली मैं ये करने लगा। और हम्म। एक्चुअली आई एम वेरी वेल फ्रॉम माय बिजनेस। तो मैं वहां से काफी कमा रहा था, अराउंड 1 to 1.5 लाख रुपीज अ मंथ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मुझे मैं अपने माँ बाप को पहले ही वो दे रहा था। आई एम सिंगल चाइल्ड। ओके, यू वाज मतलब मेरी स्टेबल। सिस्टर्स हैं। हाँ, तो ऑलरेडी आई एम स्टेबल बिजनेस की तरफ से एंड ऑल। फ्रॉम 5 years आई एम वर्किंग एज अ फोटोग्राफर एंड आई हैव माय ओन प्रोडक्शन हाउस। तो मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं कर ही लेता था और पैसे मैं उन्हें दे ही देता था। तो उनको ऐसा लगता था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है जो भी ये करना चाहता है। बट ओके। somehow we change into and something, but they haven't like take me seriously कि चल ठीक है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है। क्योंकि उससे पहले मैं फोटोग्राफर था, तो वो भी मतलब एक अलग ही क्रिएटिव फील्ड थी। मतलब अभी भी हूँ, तो पर ये टिकटॉक स्टार्ट करने से पहले आई एम फुल टाइम फोटोग्राफर। तो मैं वो भी कर रहा था, तो मुझे मेरे माँ बाप ने उस टाइम रोका नहीं। बट हाँ, जब फोटोग्राफर बनने लगा तब उन्होंने जरूर रोका। तब उन्होंने कहा कि पढ़ाई कर ले एंड ऑल। तो फिर मैंने धक्का मार के ग्रेजुएशन मास कॉम में कर ली, कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। बट उसमें भी मैं सिर्फ कॉलेज गया नहीं, एग्जाम देने गया था तो उससे में मैं बिल्कुल मतलब मेरा मन नहीं लगता था। तो मैं बहुत कम जाता था, और जाता भी था तो सिर्फ कैमरा क्लासेस में। मास कॉम में कैमरा की क्लासेस होती हैं और एडिटिंग क्लासेस होती हैं, तो उन्हीं में जाया करता था। या फिर जो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो रही है उसमें मुझे मजा आता था, जहाँ बाहर जाके कहीं इंटरव्यूज लेने हैं और, तो मैं वो करना पसंद करता था। बहुत सही रहा सर। ऐसा फेज सबके में तो सबके यूथ के इंडियन यूथ में तो नहीं आता है, बट आएगा तो दैट विल बी ग्रेट कि पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहे। एंड सर कहीं। जी सर। एक्चुअली मुझे, मैंने ये फेज खुद लाया है। मतलब हम्म। ऐसा था कि कोई पूछा 9 बजे लाइव आओगे ना सर? हाँ मैं आऊंगा, डोंट वरी ऐसा नहीं है कि अभी आगे तो हम 9 बजे नहीं आएंगे, जस्ट फ्रॉम दे इनवाइटेड मी फॉर दैट। तो मैं इसलिए आया हूँ बस। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि तो ये फेज मैंने खुद चुना, क्योंकि मैं बीटेक कर रहा था एंड आई ड्रॉप माय बीटेक। तो उसमें मैंने सोचा कि यार बीटेक ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि आई डोंट फील लाइक कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ। और या मुझे बनना चाहिए, मतलब ऑल्दो मैं बन ही जाता पास फेल जैसा भी करके। पर मुझे ऐसा लगा कि इंजीनियर से लाख गुना अच्छा है कि आप वो करो जिसमें मन है, क्योंकि मैं 4 साल एक ऐसी चीज में लगा रहा हूँ जो मुझे पसंद ही नहीं है। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ माई टाइम। और अगर चलो कोई बात नहीं, मैं सबको यही बोलता हूँ कि जिंदगी में कोई गलत डिसीजन ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सुधारो मत, तो उसे पूरा ही करो। जैसे अगर रिलेशनशिप में हम लोग आ जाते हैं, तो हम लोग तब भी यही करते हैं कि डिसीजन ले लिया तो अब अच्छा बुरा जैसा है पूरी जिंदगी इसके साथ निकालेंगे। तो वो नहीं करना। करियर में भी लोग यही कर रहे हैं, कोई एक करियर चुन लिया, घर वालों से लड़के चुन लिया, तो अब भैया उसमें चाहे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है वही करना है, क्योंकि घर वालों से लड़ लिया उसके लिए। तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
पर हाँ, तो उस टाइम पे मैंने एक रैप लिखा था, आई विल टेल यू, है ना, थोड़ी देर प्लीज में। प्लीज। हाँ, अभी ओके। तो सर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपने जो अभी बताई बात कि लोग 10 जगह हाथ पैर मारते हैं फॉर कैरियर थिंग्स एंड ऑल। तो हाँ, एक कोट है सर, वर्सेटैलिटी रिड्यूसेस द एक्सपीरियंस। 10 जगह 10 तरीके से काम करने से अच्छा है एक ही चीज को 10 तरीके से कर लो। तो हाउ इट सेटिस्फाइड इंडिया के यूथ के लिए, जस्ट कैरियर के लिए? आई डोंट फील लाइक, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही वैरायटी ऑफ वर्क्स, मतलब मैं वैरायटी नहीं बोलूंगा, बट मैंने एक ही फील्ड में अलग अलग काम किए। जी जैसे जी। स्टार्टिंग में आई वर्क, मतलब आई स्टार्ट राइटिंग एवरीथिंग। फिर आई आई स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल इन 2015 आई थिंक, और उसमें 18-20 हज़ार सब्सक्राइबर हुए थे। देन आई गो टू लाइक वर्किंग एज अ एडिटर, उसको मैंने आधा छोड़ दिया। तो आई एम अ मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर। तो एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैं फेल भी नहीं हुआ, बट मुझे इतना क्यूरियोसिटी है चीजें करने की, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, उसके चक्कर में बहुत कुछ छूट जाता है। तो फिर मैंने एज अ एडिटर काम किया, फिर एज अ फोटोग्राफर काम किया, फिर एज अ सिनेमाटोग्राफर काम किया, फिर एज अ डायरेक्टर काम किया। फिर उसके बाद मैंने खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। फिर उसके बाद फिर से मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया। फिर एक होप देखी, फिर मैंने टिकटॉक में काफी पोइट्रीज डाली, फिर एज एडवाइजर मैं करने लगा, और नाउ आई एम डूइंग यूट्यूब अगेन फ्रॉम लास्ट 1 मंथ। तो कुछ नया शुरू हो रहा है, मतलब अब फिर से वी आर गोइंग इनटू ट्रैक। तो वही है कि मुझे ऐसा लगता है, जो आपने सवाल पूछा, कि वैरायटी, एक ही चीज को, एक कोट है ना कि डोंट चेंज द गोल, चेंज द प्लान, करेक्ट। है ना। तो वही है कि अगर आपसे कोई चीज आप अचीव करना चाहते हो और अचीव नहीं हो रही है, तो यू कैन चेंज द प्लान, कि उसके वे चेंज कर सकते हो, और करके देखो, मे बी हो जाए। नहीं तो, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे सिर्फ वो करना था जो मेरा मन है, और जिसमें मैं खुश रह सकता हूँ। तो मैं खुश हूँ कैमराज में एंड शूटिंग में, एडिटिंग में, शायरी में, लोगों को एडवाइस देने में, और कुछ अच्छा करने में। ऑल दोज लोग इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, दैट इज द गुड थिंग, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली सर। तो हम्म। सर हम ये कह सकते हैं कि आपने लाइक बहुत वैरायटी जगह आपने ट्राई किया ना, आप काम किए। तो ये सब लाइक करते करते होते क्या, यू वाज नॉट हैविंग अ एकदम फिक्स्ड प्लान था इन सब चीजों के लिए? हाँ, एक्चुअल में ऐसा करो मत कभी, बट मेरा प्लान ये था, क्योंकि मैं कॉलेज में बीटेक कर रहा था, और सब लोग उस टाइम पे बीटेक की बहुत बड़ी 2014-15 में एक बहुत बड़ी लहर चली थी कि बीटेक कीजिए, मतलब उससे पहले ही चल रही थी वो। 2008-9 में शायद, जब क्राइसिस आया था उसके बाद भी, मतलब जी क्राइसिस तक सर। तो था ही बीटेक, उसके बाद वो चल रहा था, और सब लोग कहते थे या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर। तो हम लोग इंजीनियर बनने निकल पड़े, और जब कॉलेज पहुंचे तो सोचा कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट कॉलेज में था। इतना मैं पढ़ने लिखने में स्ट्रांग नहीं था कि मैं सरकारी कॉलेज में जा पाऊँ। ऑल्दो मैंने ट्राई किया, पर नहीं हो पाया उसमें। पर प्राइवेट कॉलेज में मैं गया, उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 2 लाख रुपीज़ फॉर ईयर। तो अराउंड 8 लाख, 8 लाख रुपीज़ पढ़ना था, 4 लाख, 4 साल का। तो मुझे लगा कि यार 8 लाख 10 लाख रुपए लगा के फिर किताबों का, खाने पीने का, हॉस्टल का अलग, मतलब 12-14 लाख रुपए लगा के मैं बीटेक करूंगा, और फिर इससे अच्छा मैं ये पैसा कोई बिजनेस में लगा के, या फिर कुछ और अपने करियर में, जहां मैं, जिसको मैं करना चाहता हूँ दिल से। क्योंकि पूरी जिंदगी अगर मुझे यही करना है, तो फिर मेरी जिंदगी खराब हो गई। तो मैं सिर्फ एक ऐसी चीज की खोज में था। एक्चुअल में मेरे पापा ने जब बोला, तो मैं उस टाइम पे रैप लिख रहा था, तो मुझे लगा कि मैं रैपर बनूंगा। तो मैंने अपने पापा को, अब रैपर बोल नहीं सकता था, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं था कि रैपर क्या होता है उस टाइम में। अभी तो बहुत अवेयर हो गए हैं लोग। उस टाइम पे हनी सिंह चल रहा था, और 2-3 वही मियाँ जी वगैरह जी। चल रैपिंग में। तो उस टाइम पापा ने मुझे बोला, एक चीज बोली कि मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो। तो आई ओ। सेड कि, तो आई स्टार्ट राइटिंग दैट नाइट। और मैंने वो पूरा सिनेरियो लिखा जब मैं बीटेक छोड़ के आया जिस रात, कि छोड़ दी बीटेक, बस यही कसूर बन गया, माँ की नजरों में नासूर बन गया। आज मेरे बाप को शर्म मेरे नाम से, जहां मैं जाना चाहूँ उस मुकाम से। बस इतना ही जानो, इन सपनों को जीना कोई भी कसूर नहीं, अभी मंजिल इतनी भी दूर नहीं। करूंगा दिन रात एक, बस याद रखो मेरी बात एक, बनूं या ना बनूं स्टार मैं, पर ऐसे ना मानूंगा हार मैं, कि हर कोई ऐसा ही तो था विस्तार में। चेतन भगत हुए कुमार
बस यो हो जाता था सब जैसा। हाँ, तो सर जी, तो ये आपको आज भी याद है? हाँ, वो एक्चुअल में वो बड़ा दिल से लिखा हुआ था, और मैंने आखिरी दिन कॉलेज में बोला कि ये रैप सुनाया कि सब ऐसे ही तो थे जैसा आज केएसआर, मतलब आम ही तो थे सब लोग बनने से पहले कुछ भी जिंदगी में। तो मैंने कहा कि कुछ तो बनेंगे, और ये 2000 बैक इन 14-15 की बात है। तो दैट्स द थिंग। फिर उसके बाद मैं ढूंढ रहा था, मुझे कुछ कुछ तो करना था, और मेरे को पैसे नहीं लगाने थे पापा के। अपने? तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा था कि जिसमें पैसा भी कम लगे, और पैसा मुझे 50-60 हज़ार रुपये कॉलेज से मिला था। और मतलब जो बैक मिला था, मैंने 1.5 लाख रुपए फीस भरी थी, तो उन्होंने बोला कट कटा के जो मिलेगा वो मिलेगा 60-70 थाउजेंड आई थिंक। तो वो उन्होंने मुझे अच्छा, दिया। आपने ड्रॉप किया इसीलिए? हाँ, मैंने ड्रॉप किया इसलिए। ओके। तो उन्होंने मुझे जो पैसे दिए, मैं उससे कोई कॉलेज में गया, और वो इंस्टीट्यूट था नॉट कॉलेज, बट हाँ मैंने वहाँ पे फीस जमा कराई वो सारा पैसा। और फिर मैंने 1 साल तक मतलब मेहनत की, और फिर पढ़ के फिर मैंने उसकी फीस चुकाई। मैंने उसके बाद बीटेक ड्रॉप करने के बाद पापा से कभी पैसे मांगे ही नहीं, उल्टा दिए होंगे मैंने। सबसे पहले तो जब मैं कमाने लगा, तो वो जो 1.5 लाख रुपए मैंने बर्बाद किए थे बीटेक में, वो मैंने वापस किए पापा को ऐसे कैश, कि दिस इज योर मनी जो मैंने बर्बाद किया। अमेजिंग। और तो ही इज वेरी हैप्पी दैट नाइट कि हाँ चलो ठीक है, लड़का इतना तो काबिल हो गया। एंड ही अगेन लाइक गिव इट टू मी कि अपने लाइफ पे लगा लो। तूने कमा लिया, बस इसी लायक चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे। ठीक है, तो दैट्स द मोमेंट मुझे तो ऐसा। रैप मीन्स पापा को भी कभी ना कभी ये लगा कि मैंने क्या बोला था इसे एक रात, और आज इसने क्या किया। सो यू नो उन्होंने ये बात आपके सामने रखी कि मैंने तुझे एक दिन ये बोला था और आज तूने ये, तो ऐसा कुछ माय मोमेंट? फादर इज वेरी इगोइस्टिक, मतलब इगोइस्टिक इज द ओके रॉन्ग, ओके, समझ। बट ही लाइक कि मैं कोई अच्छा काम भी कर रहा हूँ ना, जैसे अभी 1 मिलियन हो गए मेरे टिकटॉक पे, एंड ही इज लाइक कि सही है, ठीक है। मेहनत करते रहो, परिश्रम जरूरी है, और अभी तो करते रहो, अच्छा अच्छा कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो। तो ही इज इन आर्मी, सो वो ऐसे ही बोलते हैं। तो मुझे तो मुझे उससे। यू नो सर, इंडियन फादर्स को सेटिस्फाई करना ना बहुत हमारे लिए वो गट्स वाला टास्क होती है। बट हाँ, ही प्राउड ऑफ मी, ही नेवर लाइक से इन फ्रंट ऑफ मी कि वो मुझ पे प्राउड करते हैं ऑल। बट मेरी मम्मी के सामने कहते हैं, और मेरी मम्मी बताती है मुझे कि वो ऐसा कहते हैं कि क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी थी, उसमें मैंने अराउंड लाइक गिव इट लाइक 8 to 10 लाख रुपीज मैंने उस हम्म। शादी पे इन्वेस्ट दिया था, मतलब अपनी तरफ से कि आप लगा दो। तो फिर आपको पता ही है इंडियन वेडिंग्स में कितना पैसा लगता है। तो बिल्कुल ही इज सर। हैप्पी दैट डे कि उनको कहीं से बाहर से नहीं लेना पड़ा, उनके बेटा ही इतनी काबिल हो गया कि कॉलेज टाइम में ही इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा करके दे दिया। तो ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि हाँ ऐसा चल रहा था। तो दैट्स द गुड पार्ट। तो वो अमेजिंग सर। सर यू नो सर, आपकी जो फील्ड है ना, इसमें से प्राइवेसी को लेकर के बहुत यू नो होते हैं मैटर्स। हम्म तो हम्म, बहुत से लोग आपके सेशंस में यू नो डार्क, मतलब सर मैं फेस नहीं दिखाना चाहता, और हाँ बहुत से लोग बिंदास होकर के आ जाते हैं कि मीन्स कूलनेस के लिए। तो हम्म। आपके सेशंस में आई डोंट नो एज एन एक्सपीरियंस, आपने कभी किया कि हाँ कोई टाइम पास करने विच इज नॉट वर्थ, या आप वो फील कर सकते हो कि हाँ ये उस बंदे का गलत करना चाहता है इसीलिए वो लाइव में आकर के उसका नाम ले रहा है या कुछ कर रहा है, और आपने कैंसिल कर दिया वो उसका वीडियो? मैं कभी अलाउ नहीं करता किसी को कि मेरे लाइव में आप गाली दो किसी को, या फिर आप हम्म। किसी का नाम लेके बात करो, या फिर हम्म। कई बार ऐसा हो जाता है कि सर मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, पर अंजलि ने मेरा दिल बड़ा दुखाया ओह माय गॉड। है। तो समटाइम दे सेड लाइक इट, और मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। और समटाइम दे आर लाइक कि क्योंकि उनकी भी उनका ही रिलेशन है ना, तो ऐसा जी जी। होता नहीं है यूजुअली, क्योंकि मैं अगर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो इट्स कनेक्टेड टू मी, और अगर मैं कुछ बोलूंगा तो वो मेरी भी तो बेइज्जती हुई ना सबके सामने। तो वो बिल्कुल, मीन्स लाइक यू आर सपोर्टिंग ऐसा कुछ? नहीं नहीं, आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बोलते नहीं, आज तक तो कोई ऐसा आया नहीं कि जो किसी और को बदनाम करने से आया हो। अगर उसका हम्म। ये होगा तो मुझे समझ में नहीं आया, पर अनटिल अनलेस मुझे जहां समझ में आता है कि लोग टाइम पास कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो मैं बस जय हिंद जय भारत कर रहा हूँ कि ठीक है, अच्छा लगे। अमेजिंग। एंड यू नो सब वो भी समझते होंगे, हाँ हाँ बहुत रिक्वेस्ट आ रहा होगा सर को इसीलिए उन्होंने कैन, तो उनकी भी खुशी हो गई और वो निकल लिए। हाँ हाँ। बहुत सही है सर।
सर तो जनरली लोगों का ये बेसिक क्वेश्चंस भी होता है कि टाइम मैनेजमेंट इज रियली, आपने बोला कि यू आर इनटू बिजनेस थिंग आल्सो, एंड रात के 9 बजे लाइव्स आते हैं, तो इतना तो मैं भी श्योर हो गया हूँ कि आप रिप्लाई करते हो, है ना? हाँ क्योंकि जनरली बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जिनके अच्छे फॉलोवर्स हैं वो देखते भी नहीं है हाँ मींस मैसेजेस को, बट आपका जो ये है मींस फर्म लाइक बिजनेस वाला जो हो गया फोटोग्राफी, हाँ। उधर भी तो डिमांडिंग वाली ही चीज है सर, आज यहाँ शूट वहाँ शूट, ये शूट वो शूट प्रोडक्शन, तो दोनों लाइक कैसे सर मैनेज कैसे हो रहा है? अभी मैनेज करना आसान है, बट अप डाउन। ऐसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन फ्यूचर। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मैं इससे पहले सिर्फ टिकटॉक कर रहा था, लाइव पे नहीं आ रहा था। लाइव पे मैंने आना शुरू किया लॉकडाउन से, और फॉर द ओके सर। गॉड कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला लाइव पे भी। मतलब यूजुअली मैं देखता हूँ कि 500 600 700 लोग भी आते हैं मेरे लाइव पे, और 700 लोग इज मोर इनफ लाइक फॉर कंटेंट क्रिएटर लाइक मी। मतलब जिसका कोई हम्म। ऐसा कोई सेलिब्रिटी मैं मानता नहीं हूँ खुद को, बट अगर हमारे पे आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। और जस्ट फॉर कि सुनने के लिए कि आज ये आदमी क्या बोलने वाला है, तो इट्स अ गुड थिंग। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मजेदार चीज है ये। पर हाँ ठीक है, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि सो तो जो भी। आपने एक बात कही, ब्लेसिंग्स आपको बहुत मोटिवेशन देती है, खुश करती है आपको, ब्लेसिंग्स मिलते भी हैं, तो टाइम मिलने पे कभी ना कभी आप कमेंट स्क्रॉल करते होगे अपने टिकटॉक वीडियोस पे या फिर इंस्टाग्राम के सेशंस पे, आई थिंक, तो उस वक्त कभी ऐसा कोई कमेंट आया हो या फिर किसी ने वैसा कुछ टेक्स्ट किया हो जो रियली टच्ड यू, यू फील कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो वर्थ है, मतलब सही जा रहा है? बहुत होता है। और मैं बताता हूँ, पहले मैं इससे आगे पिछले वाले सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया कि जी। मैं मैनेज कैसे करता हूँ। तो मैं वो एक बार जवाब कंप्लीट कर लेता हूँ कि वो मैनेज का ये है कि अभी मैं लॉकडाउन से मैंने शुरू किया लाइव आना। उससे पहले ऐसा था कि मेरा जो काम है वो फोटोग्राफी का वेडिंग्स एंड इवेंट्स में भी है। तो जिन ओके लोगों को सर। नहीं पता है, मुझे भी ये बात नहीं पता थी कि वेडिंग्स का एक सीजन होता है, और उसी पर्टिकुलर करेक्ट। सीजन में वेडिंग्स लगातार होती है। मतलब नवंबर दिसंबर में इट्स लाइक कि दिन एक दिन में हजारों वेडिंग हो रही हैं दिल्ली में, ऐसे करके होता है। तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4 दिन तक आपको सोने का टाइम नहीं है, बैक टू बैक बुकिंग्स हैं आपके पास, और आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे टिकटॉक पे मैं क्या करता हूँ, अगर आप मेरी नवंबर दिसंबर की वीडियोस उठा के देखेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ी में मैं सो रहा हूँ और सो के मैं उठता हूँ, और वीडियो में कोई 2 लाइन बोली कि अ, शायरी टाइप। हाँ शायरी टाइप बोल दी, कि कुछ भी बोल दिया जस्ट टू कि मैं अपने अकाउंट पे रेगुलर रह पाऊँ। और क्योंकि कंटेंट वो डेली पता है अपडेट कि हो। कंटेंट कुछ भी डाल सकूं मैं, तो वो इसलिए मैं करता था। और अभी मुझे नहीं पता कि शायद इतना ज्यादा प्यार मिल गया है कि आई एम नॉट डूइंग इट। अभी क्या, मेरी टीम ही सारा हैंडल कर रही है, मैं अकेला नहीं कर सकता। तो अभी करेक्ट सर। हमारे मैनेजर हैं मिस्टर राहुल, वो कर रहे हैं, तो सारा मैनेज। तो ही इज वेरी डूइंग वेरी गुड जॉब, तो दोनों ही कामों में। और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम फ्री नाउ, और मैं अपने कंटेंट पे अभी, मतलब जब से ये ज्यादा स्टार्ट हुआ है पूरा, 1 मिलियन हो गए और यूट्यूब भी हमने स्टार्ट कर दिया। नो, नाउ वी आर वेरी कॉन्सेंट्रेट अबाउट अवर कंटेंट। तो लिखना, पहले मैंने पहले कभी लिखा नहीं कंटेंट, मैं बस बोल देता था ऐसे ही। तो अब नाउ आई स्टार्ट राइटिंग इट, पॉइंट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, पूरा उसका एनालाइज करते हैं। स्क्रिप्टिंग होती है ऑल। तो दैट्स द गुड पार्ट, मुझे बड़ा मजा आता है उसमें, तो मुझे अच्छा लगता है। तो अमेजिंग सर। दैट्स हाउ आई एम मैनेजिंग इट। आई डोंट नो मैनेजिंग। अबाउट द फ्यूचर कि कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ इन फ्यूचर। हाँ, तो व्हाट्स योर करेक्ट। क्वेश्चन राइट नाउ, अभी क्या पूछा था आपने? सो दैट वाज कि बहुत से कमेंट्स वगैरह जब आते हैं, आपने बोला हाँ, हाँ बहुत सारे आते हैं। एक टिकटॉक पे अगर आप मेरे पुराने वाले पे जाओगे, जो कि आईडी है बाबा के एस आर लाइफ स्टाइल, उसमें हम्म। करीबन 2 लाख फॉलोवर्स हैं हमारे टिकटॉक पे। तो उसमें आप देखोगे एक इंसान से, मैं ऐसी लाइफ पे जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो मैं कर रहा था, एंड सडनली वन बॉय केम, और मैंने बोला हाय हाउ आर यू, क्या चल रहा है। एंड ही सेड कि बोल नहीं सकता। ओह माय गॉड। और लाइक उस वीडियो में आप देखोगे, वो मेरे आईडी में वीडियो है, आई एम शॉक्ड कि आप कैसे हो। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि कैसे हो, कहाँ पे रहते हो। मैं एज्यूम करने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट ही वांट टू से। और बहुत अलग सा था वो एक्सपीरियंस कि कोई मतलब बंदा बोल नहीं सकता और वो सिर्फ मेरी वीडियो देख रहा है।
तो दैट्स द मोमेंट कि मुझे ऐसा लगा कि यार यस आई मैटर टू एवरीवन, मुझे लोग पसंद करते हैं। एंड वन डे एक लड़का मेरी लाइफ पे आया एंड ही सेड कि सर आपने ऐसा ऐसा बोला था कि ये करना ये करना ये करना, आई डन दैट, और हमारी शादी हो गई है, ये मेरी वाइफ है, अब ये मेरे साथ रहती है, तो ये मेरी ओह, गर्लफ्रेंड है। तो आई फील लाइक कि मतलब सो सो स्वीट ऑफ दैट कि हाँ ऐसा हो रहा है, और इट्स वेरी ग्रेट थिंग। बहुत आते हैं मतलब इस टाइप के तो कमेंट्स बहुत आते हैं, मतलब जिनको फील कर पाता हूँ मैं कि यार हाँ यार ऐसा हो रहा है, सो बहुत बहुत। गूज बम्स आपको भी, मतलब आपको तो हर चीज उस वक्त जरूर आया होगा जब उसने हाँ जो डेफ एंड डम ने बोला, हाँ। ये वाज लाइक, जो सुन नहीं सकता वो जब फॉलो कर रहा है, तो जो सुन के ना सुना नहीं करने तो वाले वो बोल इंसान नहीं है। सकता, वो सुन सकता था, बट वो ओके बोल ओके ओके ओके, बोल नहीं पा सकता। रहा था। तो सुनता था और मतलब सिर्फ पोइट्री वगैरह सुनता था, उस टाइम मैं पोइट्री बना रहा था, बट ही रियली लाइक्ड इट, और मुझे अच्छा लगा कि वो मेरा लाइव भी देख रहा था। ओके सर जी, सो सर आपके साथ सिर्फ और 10 मिनट हम साथ रहेंगे, एंड वेरी फ्यू क्वेश्चंस लेफ्ट, एंड आपके बारे में बहुत जानने का मौका मिला लोगों को, क्योंकि दूसरों को एडवाइस देते देते अपन अपने ही बारे में बताना जनरली भूल जाते हैं। बहुत से मुझे लोग ऐसे केएसआर का नहीं जानते थे। मुझे ऐसा लगता है कि क्या अब अपने बारे में बताएं, और मुझे ऐसा करेक्ट, ये लगता है भी है। कि जब लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो अपने आप पता कर लेते हैं, पर मैं अपने बारे में कम ही बोलता हूँ, अपने लाइफ पे भी बहुत कम मैं कोशिश करता हूँ कि चलो ठीक है, मतलब लेट इट बी। मैं अपनी बातें बहुत कम करता हूँ, लोगों की बातें ज्यादा करता हूँ, कोशिश करता हूँ ऐसा कि करूँ। बिल्कुल सर सर, इसीलिए इस टॉक शो में हमने इनवाइट किया, क्योंकि अगर यहाँ भी कमेंट्स ऑन हो जाते हैं ना, तो सब हाँ अपनी अपनी बातें और रिक्वेस्ट भेजना एंड ऑल, हाँ तो हम फ्लो टूट जाता। हाँ तो हाँ। सर, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्म। सर आपने इतने लोगों को सजेशन दिया, आपको पता है याद भी नहीं रहता होगा, बट सिचुएशन मैटर करता है, कुछ भी हो वॉट एवर, बट कभी ऐसा फील हुआ सजेशन देने के बाद यू वॉज नॉट सेटिस्फाइड? आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, कि मैंने क्या यार, मैं शायद गलत बोला इसको, या ऐसा कुछ कभी एक बार? नहीं, एक्चुअल में आई हैवंट। यू आर सेटिस्फाइड? आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मुझे याद है क्योंकि हम रिकॉर्ड रखते हैं, पर इसका रियल हम्म। लाइफ का नहीं रखते हैं, बट वैसे जो हमारी पेड प्राइवेट कॉल्स होती हैं उनका रिकॉर्ड हम रखते हैं, और आई टेक अराउंड लाइक 824 कॉल्स, लाइक 25 26, आई डोंट नो आज कितना हुआ है, बट वो हम्म। नंबर आता है, तो वो नंबर हमें पता चलता है कि कितने कॉल्स आज तक हमने अटेंड किए हैं। तो ओके, उसका 824 रिकॉर्ड्स हैं 825। आपके हाँ, पास? तो वो रिकॉर्ड्स हमारे पास रहते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड भी रहते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करते हैं, हम सब कुछ वो रहता है हमारे पास, कि इन केस एनीवन, मतलब एनीवन, हम्म। तो उस चीज़ के लिए कि एलिगेशन ना लगा पाए हम पे, तो वो सॉफ्टवेयर में रहता है, और इतने मैंने कॉल्स लिए हैं, और मुझे ये नहीं लगा कि मैंने कुछ गलत एडवाइस दी, बट मुझे ये लगा कि शायद मैं कुछ और भी बता सकता था, बट उस हम्म। इंसान ने मुझे खुल के नहीं बताया, या फिर शायद वो इंसान थोड़ा सा बैकआउट कर रहा था चीज़ से, कि वो कुछ चीज़ें छुपा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये पूरी बात बताता तो शायद मैं कुछ और तो बता। यू कैन फील दैट कि हाँ, वो बंदा अधूरी बात बता रहा है, तो मैं भी नहीं उस लेवल पे उसे समझा पा रहा। एक्चुअल में दिक्कत ये है ना कि सब लोग बोलना चाह रहे हैं कि उसकी गलती क्या थी, उसने ओ, क्या किया, ये उसका एग्जैक्ट। ये किया ये किया ये किया, ये कोई नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या गलत किया। करेक्ट। तो दैट्स द मेन लाइक फॉल्ट इन दैट, कि मैं हमेशा बोलता हूँ तुम तो इतने सच्चे नहीं हो सकते, शायद तुमने भी कोई ना कोई गलती तो की होगी। सर, तो लाइफ में एक्सेप्ट करने में थोड़ा गट्स चाहिए होता है कि हाँ सर, मैं गलत था, ये कोई कोई बंदे कर लेते हैं, बट सब नहीं मैं कर पाते मैं होंगे। मैं बहुत बोलता हूँ कि मैं गलत था, आई फेल्ड, आई डू यू दैट। आर अ सक्सेसफुल फेल्योर, से ये कोट आज का जरूर कैप्शन में हम जरूर डालेंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो मुझे पता है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि गलत रास्ते लेने से डरो मत, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि अगर आप कोई चीज, सॉरी, हाँ, तो कोई चीज मेरे पापा ने कहा था कि अगर मन करे और ऐसा डाउट हो कि करूं या ना करूं कोई भी चीज को, तो कर लेना, और करोगे तो या तो फिर कुछ सीख लोगे, या फिर जीत जाओगे, जीत लोगे या फिर सीख लोगे। तो वो करेक्ट वाली। सर। सर, आई थिंक ये सेम कोट एक और वायरल हुआ था। आई थिंक अपने टिकटॉकर हैं बाबा जैक्शन, है ना? तो हम्म। उन्होंने भी सेम थिंग जैसे पापा की थिंकिंग आपने बताई, कि मैं या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ, तो दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड हाँ फॉलो। तो हाँ,
वो वही है, मतलब देखो, मुझे ऐसा लगता है गौतम बुद्ध ने कहा था कि हम्म। किसी ने आज तक दुनिया में कोई नई बात नहीं कही, सबका बस कहने का तरीका अलग। तो अलग तो है। हाँ, वही है कि सब ने वही बात कह रहे हैं, बस सबके तरीके अलग हैं, और समझने वाला बिल्कुल कहीं से भी समझ जाए, वो समझना जरूरी है ना? करेक्ट सर। सो यू नो आपने लाइक बिजनेस तो पहले ही स्टार्ट किया है, एंड वी हैव लास्ट 3 क्वेश्चंस विथ यू ओके। कि टिकटॉक पे या फिर इंस्टाग्रामर एंड यूट्यूबर होने के बाद आपके बिजनेस में इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में क्या पड़ा, कि फायदा हुआ कि हाँ बाबा के एसआर इज फेमस है, सो यू नो पीपल केम टू नो कि ये फोटोग्राफर भी है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट या कनेक्शन हुआ? उसमें इनफैक्ट पहली बात तो अब जो क्लाइंट्स हैं उनको पता चल गया है कि बहुतों को पता चल गया है, बट मैं बहुत हाइड करने की कोशिश करता हूँ कि हम्म। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, और मैं कभी मेरे व्हाट्सएप पे मैं कोई वीडियो नहीं लगाता, किसी को नहीं पता मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। लोग मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं उनके दोस्तों के कि ये ऐसा है ऐसा है। तो अब आई एम लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फेमस हो रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा नहीं, बट जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं और कॉलेज फ्रेंड्स हैं, और उनको पता चल रहा है कहीं ना कहीं से कि अच्छा बाबा के एस आर इज दिस एंड दैट। तो नाउ दे आर पुटिंग मोर एफर्ट इन इट कि हाँ, कि वो सबको बता रहे हैं, देखो ये मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे मिला हूँ एंड ऑल। तो वो है, बट बिजनेस में मैं ये बोलूंगा कि अभी तक ऐसा हो रहा है कि लोग कहीं ना कहीं उस हिसाब से कनेक्ट करते हैं कि वेडिंग्स करनी है एंड ऑल। पर मेरे पास अभी फिर वेडिंग कवर करने का टाइम नहीं है। तो अब अगर जैसे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देता हूँ, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में वी कैन डू इट कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर उनकी रिलेशनशिप अच्छी बनाओ, फिर उन्हें हेल्प करो, फिर उनकी शादी भी शूट करो। तो इट विल बी अ कंबाइंड पैकेज। तो ऐसा हो सकता है, मतलब हम ऐसा कोई पैकेज लॉन्च करेंगे, बट अभी तक कोई ऐसा कुछ है नहीं। सर हाँ। यू नो वी कैन से यू आर अ मॉडर्न पंडित। ऐसा बोल सकते हो, बट ठीक है, हो जाएंगे पंडित, तो उससे भी काफी अच्छा रिलेशन है हमारा। बिल्कुल सर, एंड यू नो सर आपका बहुत ये कनेक्टेड है, यू नो वेडिंग फोटोग्राफी भी वेडिंग वाले में आपका थोड़ा सा लाइक ज्यादा है उस चीज को लेकर के आई वर्क एंड ऑल। यूज्ड टू आई लव टू लाइक कवर वेडिंग्स, क्योंकि मैं ना वहाँ पे आई वर्क लाइक अ डायरेक्टर इन वेडिंग्स। कुछ लोग बोलते हैं वेडिंग्स में क्या डायरेक्टर होता है, तो आजकल ओके। जो वेडिंग फिल्म बनती है उसमें भी डायरेक्शन जरूरी है। क्योंकि जो सब है वो स्क्रिप्टेड रहता है, प्री वेडिंग्स होती हैं वो पूरी स्क्रिप्टेड होती हैं, और फिर उनकी जो स्टोरी बताते हैं कि वो वन वी मेट एंड दिस एंड दैट, उस हम्म। ठीक है। तो आई एम द वन जो मैं उनकी बैठ के कहानियां सुनता था, मतलब मुझे सबसे ओ। अच्छा काम लगता था कि वो लोग बोलते हैं कि हमें एक फिल्म टीजर बना के दो, और उसमें मुझे उनकी स्टोरी सुननी होती थी पहले। तो वो ऐसे बताते थे कि जैसे एक स्टोरी याद है मुझे, उन्होंने बताया था कि वो दिल्ली में थे और वो सिर्फ लड़का द्वारका या द्वारका से थोड़ी आगे लड़की को मिलने आता था, जस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स, और 1.5 घंटा ट्रेवल करके आता था। अमेजिंग। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये ऐसा भी प्यार है। फिर एक लड़के ने बताया कि वो एक लड़की के साथ फेसबुक में था, और ही इज वेरी हैप्पी कि वो लड़की उसकी फेसबुक फ्रेंड है, बट दे आर इन पेरिस, और वो लड़की गाइस आई थिंक कोई नेटवर्क इशू हो गया है, या फिर सॉरी गाइस, सम नेटवर्क इश्यूज देयर। Okay, he left. You know, guys, we will update you. अगर you know we have last 5 minutes left with us, and I think so आपने ये सेशन बहुत ही enjoy किया होगा, and guys please अब रिक्वेस्ट ना भेजें। आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क इशू हो गया, that's why, and guys this was the amazing session, and ये लास्ट के ही 5 मिनट्स बचे हुए थे, वैसा कुछ नहीं था, सर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, एंड यू नो गाइस, एंड यू कैन ज्वाइन आफ्टर सम टाइम्स 9 बजे। तो चलिए फिर हम, ओके ही केम बैक।
हाँ जी जी, सॉरी यस फॉर हाँ दैट, जी। क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है कल से, तो हम्म। तो एक्चुअल में नहीं कर पा रहे, बट ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट डन आई थिंक, है ना? यहाँ ये तो मैंने भी बोला 5 मिनट है बस। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट आई थिंक। ओके सर, सर लास्ट क्वेश्चन ये इट्स क्वाइट कॉमन एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शो के फॉर्मेट में ऐसा है कि जाने से पहले आपको यूथ के लिए बस 2 लाइंस बोलने होते हैं, शॉर्ट आउट टू ऑल द व्यूअर्स, क्योंकि ये सब कमेंट्स तो हम लोग रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो द थिंग इज कि सर एप्रिसिएशन चेंजेस एटीट्यूड, ये ह्यूमन नेचर में होता है कि तारीफ थोड़ी सी किसी को मिल जाए तो आप उसे लेते कैसे हो एज एन एडवाइस तो सही है, पॉजिटिव लोगे तो अच्छे ही आगे बढ़ोगे, बट कहीं आपके साथ कभी ऐसा जस्ट फॉर अ मिली सेकेंड भी फील हुआ, अप्रिसिएशन है थोड़ा सा अंदर में लगा हुआ, अरे यार हाँ मैं तो मतलब ऐसा कुछ? मैं एक्चुअली मैंने सफर बहुत लंबा तय किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, और अभी बिल्कुल। सफर बहुत लंबा है, बट अब मतलब अगर किसी को झटके से मिल जाती है ना, तो शायद वो उसमें वो आती है बात कि यार अरे हम तो हम हैं, और हम्म। हमसे बेटर कोई कर नहीं सकता। पर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आई स्टार्टेड इन 2015, और उसके बाद मैं यूट्यूब किया, फिर मैंने यूट्यूब पे कमबैक करने की बहुत कोशिश की, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं ना कभी टेक्निकल वीडियोस ला रहा था, कभी मैं ब्लॉगिंग वीडियोस ला रहा था, कभी मैं कुछ कर रहा था। आई जस्ट वांट टू कम बैक टू यूट्यूब, पर वो मुझे राइट मिल नहीं रहा था कि मैं क्या हिट करूं, कि क्योंकि मुझे सब कुछ करना था। मैं टेक्निकल चीज़ों में भी बहुत अच्छा हूँ, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, लैपटॉप मैं खुद असेंबल कर सकता हूँ पूरा कंप्यूटर, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ फोन्स। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी टेक्निकल नॉलेज शेयर करनी चाहिए। फिर हम्म। मुझे लगा कि मुझे अपनी फोटोग्राफी नॉलेज शेयर करनी चाहिए। फिर कभी मुझे लगा कि यार मैं अपनी पोइट्री शेयर करता हूँ। तो वो चैनल ना मिक्सर बन गया। तो उसमें सब कुछ था, स्पेसिफिक तो ना रहा। स्पेसिफिक नहीं था। फिर पर जब मैंने इस पे स्टार्ट किया टिकटॉक पे, तो पोइट्री स्पेसिफिक हो गया, और फिर उसके बाद एडवाइस जी। स्पेसिफिक हो गया। तो मुझे एक डायरेक्शन मिल गई कि अच्छा इस डायरेक्शन में आई एम गुड, और लोगों को ये पसंद भी आ रहा है, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत लंबा टाइम लगा, बार बार मैं कम बैक 3-4 बार करने की कोशिश की, यूट्यूब पे नहीं हुआ। टिकटॉक पे मेरा पहला अकाउंट था जो 2 लाख फॉलोवर्स पे पिछले जी। जी। सितंबर में, शायद 10 महीनों में, 11 महीनों, 9 महीनों में 2 लाख फॉलोवर हुए थे उसमें, 2 लाख भी नहीं, 1,80,000 हुए थे। और फिर वो अकाउंट सस्पेंड हो गया, सस्पेंड नहीं हो गया, वो फ्रीज हो गया अकाउंट, उसमें हम्म। व्यूज हो गए। फिर मैं बहुत डिप्रेस होने लगा था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नया अकाउंट खोलते हैं, हम ना फिर कर लेंगे। तो ऐसा थोड़ा सा मतलब अपने में, तो अच्छा चलता। फिर मैंने वापस स्टार्ट किया, और ये मेरा दूसरा अकाउंट बना। तो इतना धक्के खा खा के पहुंचे हम 1 मिलियन तक, कि अब मुझे लगता है कि गुरूर करने की कोई वजह नहीं बची। तो शायद मेरे अगले 1 हफ्ते में अगर 2 मिलियन हो जाए, तो शायद मैं कुछ करूंगी, हाँ भाई हाँ, तो है। बट वैसे कोई अभी अभी तक आया नहीं कि हाँ, क्योंकि मेहनत बैकएंड पे बहुत ज्यादा की है। 4-4 दिन ना सो के वो वीडियोस डालना, और अपना पोइट्री बोलना, चाहे कुछ भी हो रहा है, नींद आ रही है, भूख लग रही है, बीमार हो, आपको वीडियो जरूर डालनी है डेली। 365 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं किया जब मैंने वीडियो मिस की अपनी, एक वीडियो तो जरूर डाली। तो वो अब इतना घिस पिट के मिली मेहनत से, तो फिर अब गुरूर नहीं होता कि हाँ यार ठीक है, मुझे लगता है मेहनत का फल है, इसलिए। तो सर कभी लाइव सेशन मिस हो गया हो या ना करने का मन किया हो तो उसकी जगह आपने वीडियो कंटेंट डाल दिया हो, ऐसा कुछ आप करते हैं? ऐसा मैं नहीं करता। और पिछले 3 महीने से मैंने स्टार्ट किया है लाइव जाना, फ्रॉम अप्रैल, अप्रैल मई जून, ये चल रहा है। तो ये 2 ढाई महीने 3 महीने मुझे हुए हैं। मैंने इसमें करीबन मुझे 70 दिन, 60-70 दिन हो गए, इससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। मैं एक दिन मैंने ऑफ लिया था, और वो एक दिन भी मैं थोड़ा सा कहीं गया हुआ था, और मेरे फोन वहां पे मतलब एबल नहीं था लाइव आने के नेटवर्क। लिए। नेटवर्क नेट एरिया भी सही नहीं था, और वो किसी का घर था, और वहां पे ओके ओके था, ओके और ओके। कोई बैठा भी होता, तो मुझे लगा कि वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे थोड़े से। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट इट बी, आज छोड़ देते हैं। तो मैंने सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली है। उसके अलावा मैं डेली लाइव आता हूँ, चाहे 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट आ जाऊँ। तो बट मैं आता लाइव जरूर डेली 9 बजे, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम वेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्या पता कोई बंदा टेंशन में हो और वो वेट कर रहा हो।
मैं अपनी वजह से नहीं बिल्कुल। आना चाहता कि भैया मेरे को बड़ा सही लग रहा है, पर अब लोगों की वजह से आना पड़ता है कि यार हाँ, शायद कोई इंसान का शायद रात को चैन की नींद सो जाएगा मेरे से बात करने के बाद, शायद कुछ उसे जो उसकी माइंड में कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो जाए और वो शायद चैन की नींद सो पाए। तो बस से वो मे भी किसी की जान भी बच सकती है, कुछ भी हो सकता है, बहुत लास्ट लेवल बोल सकते हैं। हाँ, एक्चुअल में हो सकता है ये, मतलब बहुत सा ऐसा हुआ है कि किसी लड़की के बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया और वो मरने ही जा हम्म। रही है, बट देन दे डिसाइड टू टॉक टू मी फॉर सुन लो। 1%। तो फिर एक बार सुन लो, बात करके देख लेते हैं, मरना तो है ही। तो फिर उन्होंने बात की एंड दे सडनली फाइंड सम अदर वे। तो वो एक सच में मतलब एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। तो हम्म। ये है कि आपको ड्यूटी बन गई है लाइव आना, और मेरी ड्यूटी नहीं, लोगों के प्रति, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एक बार आप मिलियंस में पहुंच गए तो यू आर वेरी हैप्पी कि हाँ जी हम तो मिलियंस में हैं, और हम तो छोड़ दो ये है। ये सब, और हाँ। अब तो 50,000 60,000 फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पे एंड ऑल, अब तो मजे हैं। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि अब अपन को फेमस नहीं होना है। अब लोग चाह रहे हैं कि मतलब लोगों की प्रति, लोगों के प्रति जो ड्यूटी बन गई है वो सबसे बड़ी चीज है। तो वो अब ज्यादा मुझे मतलब फिक्र करता हूँ। सो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आई थिंक सो बहुत से लोगों को जानने के बारे, आपके बारे में जानने को आज मिला। एंड सो बस जाते जाते सो वही सर, दो रूल्स आ, आपको सिर्फ एंड जो आपके यहाँ जितने भी लोग आए सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हाँ बिल्कुल, ये जरूर यहाँ पे ये लोग बताएंगे। एंड यू नो सर, आपके हेयर स्टाइल की बहुत तारीफ हो रही है तभी से। मैं आज ही कटवा के आया हूँ, और आई हैव वन फैन इन इन सैलून। तो मैं हाँ। जहाँ वो वही मेरे बाल काटता है और ही इज माय फैन। तो वो उसको बड़ा अच्छा लगता है और वो बड़ी तसल्ली से काटता है, मतलब वो लगाता है आराम से 45 40 मिनट, और उससे भी ज्यादा लगा देता है कई बार। पर वो तसल्ली से काटता है और पूरा सेट वेट करके देता है। तो फाइनली इससे पहले जो मैंने हेयर कट करवाया था, वो मैंने ऐसे नीचे से कोई बार्बर बुला लिया था, 25 30 रुपए में उसको दिए। और नुक्कड़। यार मेरे जो मैनेजर है उसने ही बोला कि तू काट, क्योंकि बाल लॉकडाउन में इतने बड़े हो गए थे, तो कैप पहननी पड़ रही थी मुझे, क्योंकि मेरी काफी वीडियोस कैप में है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो कटवा ही लेते हैं जैसे तैसे भी। तो वो बार्बर को हमने डायरेक्शन देके कटवाया, बट उसने कुछ सही तक काटा नहीं, बट ठीक है, हमने कहा कि छोटे तो लग रहे हैं एटलीस्ट। तो वो है, आज ही मैं कटवा के आया आपके लाइव के लिए, कि मैं कहा लाइव जाएंगे आज। अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। सो सर ऑफ कोर्स सर, जाने से पहले व्यूअर्स को भी एंड आपको भी बता दूं, जैसा आपने भी कहा कि जिम्मेदारी बन गई है लोगों के लिए आना। सो तो हम्म, पेनवॉइस को भी हमने एज अ जिम्मेदारी ही ले लिया है। वी नो कि हाँ, फॉलोवर्स उतने अभी सही नहीं है एंड वी नेवर गो विद प्रमोशन ऑर्गेनिक ही बढ़ रहे हैं। एक्चुअल में बिल्कुल सर। मैटर करते हैं। मैं इससे पहले मैंने सोचा था, जब आपने बोला कि लाइव आना है कुछ देर में, तो मैं आपका पेज चेक कर रहा था, मैंने कहा चेक तो कर लूँ मैं, क्योंकि मैंने उस हम्म। दिन चेक नहीं किया। और यूजुअली मेरी टीम और मैं दोनों चलाते रहते हैं पेज। जी मेरा जी। कोई पर्सनल अकाउंट है नहीं। मेरे पर्सनल अकाउंट पे 123 फॉलोवर है मेरे। तो उसमें लाइक भी मेरे 20 आते हैं फोटो पे। तो अभी भी मैं डालता हूँ तो 20 लाइक 30 लाइक। तो आई 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 एम हैप्पी विद इट। तो बट हाँ, इसमें जो अकाउंट में जो पब्लिक अकाउंट है मेरा, बाबा के सर ऑफिशियल, तो इस अकाउंट से जब मैं स्टार्ट किया था मेरे भी आप जितने ही फॉलोवर थे। और जब मैं लाइव गया और मैंने देखा कि मैंने कहा यार द वे यू टेक द इंटरव्यू ना, वो भी बहुत मैटर करता है। मतलब जी। एक होता है कि जैसे मैं जब बहुत सेलिब्रिटीज को बुलाता हूँ अपने यहाँ पे, जो भी टिकटॉक सेलिब्रिटीज हैं और टिकटॉक फेम वाले लोग हैं और विनी है और बाकी लोगों को भी मैं बुलाता हूँ, तो आई ट्रीट लाइक अ फ्रेंड। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर, बहुत इंटरव्यू टाइप फॉर्मेलिटीज नहीं। फॉर्मेलिटीज नहीं। मैं उनसे बात, और भाई तू बता क्या चल रहा है, कैसे हम्म। काम हुआ, क्या किया, अपनी स्टोरी शेयर करें और इस तरीके से मैं बात करता हूँ। बट द वे यू आर टेकिंग इट वेरी वेरी प्रोफेशनली, और मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना प्रोफेशनल बन, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग मतलब। So you know we can feel this कि आपने भी बहुत ही like you know genuine आंसर, वरना बहुत लोग वो होते हैं कि छुपे रुस्तम वाले टाइप की, नहीं नहीं छोड़ो, मूविंग टू नेक्स्ट ऐसा करने लगते हैं। बट यू नो बहुत ही जेनरिक रहा एंड सभी ने बहुत प्यार दिया आपको एंड आगे भी देते रहेंगे। एंड मौका मिला तो फिर कभी जरूर जरूर जुड़ेंगे सर। हाँ, एंड जी सर। एनी टाइम जब भी आप बोलो, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू अस, ठीक है।
अगर हमारे पास टाइम हो तो हम डेफिनेटली जुड़ेंगे। बिल्कुल। और मैं मुझे मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, थैंक्स टू यू कि आपने मुझे याद दिलाया कि आज आना है। और मुझे लगा था कि आप उसी दिन के लिए बोलोगे, बट यू गिव मी टुडे लाइक वेटिंग वेटिंग पीरियड फॉर दैट। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बट मुझे दिमाग से स्किप हो गया था सुबह तक, बट व्हेन यू मैसेज मी मुझे लगा कि हाँ याद आ गया। तो देन आई कॉल्ड माय टीम एंड सेड कि थोड़ा लाइट वाइट लगा दो यार, मेरी शक्ल चमक जाए। तो सो तो ऐसा लगे, ऐसा इंटरव्यू टाइप ये फर्स्ट टाइम तो नहीं होगा आपका, ऑलरेडी बहुत से लोग हुए। बहुत सारे लोग लेना चाहते थे बट मैंने कभी दिया नहीं। और मुझे लगा नहीं था इट्स अ इंटरव्यू टाइप इंटरव्यू। यू लाइक आपने बहुत अच्छी तरह किया, और मुझे लगा नहीं था कि आप इंटरव्यू लोगे, कि मतलब मेरे बारे में पूछोगे। यू सेड कि आई वांट टू मोटिवेट यूथ, और आप यूथ के लिए कुछ बोलना हो। तो मुझे लगा कि यू आर आस्किंग कि यूथ को क्या नहीं करना चाहिए। उनके उनके क्वेश्चंस। हाँ, उनके क्वेश्चंस। तो मुझे नहीं लगा था कि ये मेरे बारे में होगा। तो दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग कि ये मेरे बारे में था। और हाँ चलो, एक जगह कंपाइल हो गई चीजें, जो भी मेरी स्टोरी थी एंड ऑल। ठीक है, मतलब कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि हाँ भाई ये कौन है। बट बिल्कुल। लोग आजकल मेरी स्टोरी देखने में कम और मेरी एडवाइस सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड, कि ये बोल ज्यादा इंटरेस्ट। तो हमारा काम निकल जाए फिर बाद में। तो वो चीज है। ओके सर, तो सर बस जाने से पहले शॉर्ट आउट टू ऑल द व्यूअर्स एंड यूथ के लिए, जो आप 2 लाइन पेन वॉइस के थ्रू बोलना चाहेंगे, हाँ, प्लीज तो सर। जो अभी रिसेंटली लाइन बड़ी फेमस हो रही है कि एक मैंने लाइन बोली थी कि कभी किसी और का दिल दुखा के अपना घर बसाया नहीं जाता। करेक्ट। कभी किसी और का दिल दुखा के अपना घर बसाया नहीं जाता। और जो छोड़ गया हो, जो चला गया हो छोड़कर, उसे मुड़कर वापस कभी बुलाया नहीं जाता। तो अमेजिंग। ये दो लाइन है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे यूथ इसमें है। और एक्चुअली पीपल आर नॉट टेकिंग इट सो मच सीरियसली कि यार डिप्रेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। मतलब ब्रेकअप एंड डिप्रेशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। मतलब लोग सोचते हैं कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या किसी से एडवाइस लेने जा रहे हैं तो इट्स अ बैड थिंग। और बीमारी ही नहीं मानते, मतलब कोई तकलीफ ही नहीं मानते हैं हिंदुस्तान में। मतलब ब्रेकअप, अरे छोड़ना, ब्रेकअप से कुछ नहीं होता, भूल जाओ उसे, ऐसे बोलते हैं। तो अगर भूलना इतना आसान होता तो कब के भुला दिए होते। हम लोग यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर भूलना इतना आसान होता। तो वो बात है। बट हाँ, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं। ठीक है। बिल्कुल सर। तो बस सर, शॉर्ट आउट टू ऑल द व्यूअर्स एंड अलविदा लेने का वक्त है तो सर। थैंक्स टू यू। सबसे पहले पेन वॉइस, मुझे थैंक यू बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और होप सो कि जो लोग देख रहे हैं या जो देखने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि आई एम गोइंग टू, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि सब लोगों ने ये नहीं देखा। क्योंकि यूजुअली मैंने जो अपडेट किया वो 1 घंटे पहले ही किया। मुझे जी शायद जी। पहले करना चाहिए था, 24 घंटे पहले। पर मुझे मेरे दिमाग से टोटली स्किप हो गया वो चीज़। मैं ऑलरेडी कुछ हमारा प्लान आउट चल रहा है यूट्यूब के लिए, तो उसमें मैं लग गया था और मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल भी। बट स्टिल आई कोई लव, नहीं सर। आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन माय माय स्टोरी, कि लोग जाके देखें जो भी मेरे बारे में जानना चाहते हैं। ये सबसे बेस्ट इंटरव्यू मुझे लगा। और मैंने आज तक कभी किसी को इंटरव्यू दिया नहीं। जो मुझे बोलता है सर आपका इंटरव्यू लेना है, मैं उसको मना कर देता हूँ। मैं कहा भैया मेरा इंटरव्यू मत लो। तो बट कि यूथ को मोटिवेट करना, तो मुझे लगा कि यूथ के लिए कोई क्वेश्चन होंगे, तो मैं इसलिए आ गया। बट ठीक है, ये भी अच्छा ही हो गया। तो और ट्विस्ट था, अच्छा था, सर यूथ के क्वेश्चंस कुछ वैसे होते जो आप डेली करते हो, तो हाँ हमने भी सोचा कि यार क्या अलग करें, तो इट वेंट अलग, अपने आप में अलग हो गया ये। हाँ, बहुत बहुत से लोग जानना चाहते हैं, मतलब दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट माय स्टोरी, कि इसके साथ हुआ क्या एग्जैक्टली। है आखिर। तो वो बात ठीक ओह है। माय गॉड। तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू टू यू फॉर फ्यूचर, कि आप बहुत अच्छा करें। और शाहरुख खान भी आए यहाँ पे सबको मोटिवेट करने पेन वॉइस पे, जल्दी ही। बिल्कुल सर। और जल्दी ही आप बहुत अच्छे फॉलोवर्स गेन करो और एक अच्छा नाम गेन करो, क्योंकि यू आर डूइंग इट वेरी वेरी प्रोफेशनली, जो शायद मैं ना कर पाऊँ कभी भी। तो हमें भूल मत जाना। ठीक है। कभी नहीं सर, ये पूरे इंडिया आपको याद रहेगी सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, एंड ओके आई हैव नो वर्ड्स कि क्या ग्रीट करूं, सो इसलिए बस थैंक यू सो मच सर। ओके तो जी। फिर मिलते हैं सर, अब अलविदा लेते हैं। ओके जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। एंड सर आप प्लीज बोल दें आप 9 बजे आएंगे लाइव, वरना सभी परेशान है। अच्छा अच्छा,
जो भी लोग हैं अभी अगर लाइव देख रहे हैं तो ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ लाइव आ गया तो अब आज का टंटा पूरा हो गया। मैं आपको तंग करने आ रहा हूँ 9 बजे लाइव अपनी आईडी पे, और मजाक कर रहा हूँ, और आप लोग भी क्वेश्चंस लेंगे और बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इनका लाइव था, मेरा लाइव अलग होगा। तो अभी सब लाइव लाइव खेल रहे हैं आजकल लॉकडाउन में, तो हम भी खेलेंगे। ठीक है, चलो जी, जय, ओके सर, सी यू, जय हिंद सर। थैंक्स, थैंक्स टू ऑल। ओके गाइस, सो ये सेशन था ऑल अबाउट बाबा केएसआर की लाइफ के जर्नी के बारे में, एंड इट वाज ऑल अबाउट हिज थिंग्स, यू नो, दिस वाज समथिंग ट्विस्ट था कि आपको उनके बारे में आज जानने को मिला। एंड मैं सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप साथ रहें उनके हमेशा। एंड यू नो, आपको कभी भी अपनी स्टोरी शेयर करनी हो तो आपका पेन वॉइस में मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।